नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के अंतर्गत शामिल करना सरकार का ऐतिहासिक कदम। देश में निर्मित कोवैक्सीन टीका कोविड के गंभीर मरीजों पर 93% और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 65% प्रभावी पाया गया। स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह के तहत आज संपूर्ण लॉकडाउन। संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने आम लोगों से की अपील, बेवजह घरों से ना निकलें। और रांची में बन रही लाइट हाउस परियोजना की प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन समीक्षा की। लाइट हाउस के पास बनेगा राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के अंतर्गत शामिल करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इससे हमारे करोड़ों व्यापारियों को आसान शर्तों पर धन जुटाने सहित विभिन्न प्रकार के अन्य लाभ मिलेंगे और इससे उन्हें व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार व्यापारियों के सशक्तिकरण के प्रति वचनबद्ध है। इससे पहले एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए थे। इनमें खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई में शामिल करने की व्यवस्था है। श्री गडकरी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एमएसएमई को बढ़ावा दे रही है ताकि उन्हें आर्थिक विकास का इंजन बनाया जा सके। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 91 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 116 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या अब घटकर 805 पर पहुंच गई है। वहीं संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से बढ़कर 98.28% हो गई है। संक्रमितों के स्वस्थ होने की राष्ट्रीय औसत 97.10% है। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 53,266 सैंपलों की जांच की गई। भारतीय टीका कोवैक्सीन तीसरे चरण के परीक्षणों में लक्षणों वाले मरीजों पर 77% से अधिक कारगर सिद्ध हुआ है। भारत बायोटेक ने कल तीसरे चरण के परीक्षणों का ब्यौरा जारी किया। कंपनी ने भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर इस टीके को तैयार किया है। ये परीक्षण 18 से 98 वर्ष आयु वर्ग के 25,800 व्यक्तियों पर देश भर में 25 स्थानों पर किए गए। कोवैक्सीन कोविड के गंभीर मरीजों पर 93% और इसके डेल्टा स्वरूप से प्रभावित लोगों पर 65% प्रभावी साबित हुई है। परीक्षणों के परिणामों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि परिषद और भारत बायोटेक के वैज्ञानिकों ने उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्वरूप टीका तैयार करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन ने न केवल भारतीय नागरिकों को लाभ होगा, बल्कि यह महामारी के खिलाफ वैश्विक समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने में भी प्रभावशाली साबित होगा। श्री भार्गव ने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की है कि कोवैक्सीन कोरोना के सभी प्रकार के स्वरूपों से निपटने में कामयाब रहा है। देश के कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कुल 35 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पहली और दूसरी डोज को मिलाकर कल शाम तक कुल 35 करोड़ 5,42,004 टीके लगाए जा चुके थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पिछले महीने की 21 तारीख से शुरू हुए कोविड-19 टीकाकरण के नए चरण के दौरान कल तक 57,36,000 से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई।
मंत्रालय ने कहा कि 18 से 44 वर्ष के आयु समूह में कल एक ही दिन में वैक्सीन की 28,33,000 पहली डोज और 3,29,000 दूसरी डोज दी गई। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद से 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस आयु समूह के कुल 9,94,34,000 व्यक्तियों को वैक्सीन की पहली डोज और 27,12,000 व्यक्तियों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। गढ़वा जिले में कोरोना संक्रमण के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सदर अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता। गढ़वा जिले में कोविड के दूसरे लहर से निपटने में आई समस्याओं को देखते हुए इस बार स्वास्थ्य विभाग कोई चूक नहीं होने देना चाहता है। दूसरी लहर से निपटने के लिए समुचित तैयारी के अभाव में अस्पताल आए गंभीर मरीजों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने में स्वास्थ्य विभाग को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। खासकर ऑक्सीजन युक्त बेड की कमी, आईसीयू और वेंटिलेटर चलाने वाले तकनीशियनों का अभाव से मरीजों को तत्कालिक सेवा उपलब्ध नहीं किया जा सका और करीब 1.5 महीने के अंदर 93 लोगों की मौत हो गई। इस अनुभव के आधार पर इस बार गढ़वा सदर अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त 155 बेड तैयार किए गए हैं। छोटे बच्चों के लिए 12 बेड अलग से तैयार किए गए हैं। वहीं बड़े बच्चों के लिए भी बेड की व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रीय नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मदद से सदर अस्पताल में नए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना भी की जा रही है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इस महीने की 16 तारीख को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के शिक्षकों के लिए इनोवेशन एम्बेसडर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सीबीएसई ने घोषणा की थी कि वह शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल एमआईसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई के सहयोग से 50,000 शिक्षकों को इनोवेशन एम्बेसडर के रूप में प्रशिक्षित करेगा। सीबीएसई से संबद्ध स्कूल इस कार्यक्रम के लिए अधिकतम 5 शिक्षकों को नामित कर सकते हैं, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीबीएसई के अंतर्गत आने वाले स्कूल 10 जुलाई तक अपने शिक्षकों का पंजीकरण करा सकते हैं। इस कार्यक्रम का पहला बैच 20 जुलाई से शुरू होगा। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आज संपूर्ण लॉकडाउन है, जो कल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य सेवा, दवा, दूध, पेट्रोल पंप और रेस्तरां से होम डिलीवरी को संपूर्ण लॉकडाउन से छूट दी गई है। राज्य सरकार की ओर से संपूर्ण लॉकडाउन को देखते हुए आम लोगों से अपील की गई है कि बेवजह घरों से लोग नहीं निकलें। चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। वहीं ट्रेन और फ्लाइट से सफर करने वालों को अपने साथ टिकट लेकर निकलने का निर्देश दिया गया है। गुमला जिला प्रशासन संभावित पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी में जुट गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गुमला संवाददाता। गुमला जिला प्रशासन संभावित त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 के निमित्त तैयारी में जुट गई है। इसको लेकर जिला के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने बताया कि संभावित त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 के निमित्त त्रिस्तरीय पंचायत के पदों एवं स्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण एवं आवंटन के संबंध में झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 17, 36, 51 एवं धारा 21, 40 एवं 55 तथा झारखंड पंचायत निर्वाचन नियमावली 2001 के नियम 9 से 18 तक में स्थानों एवं पदों के लिए विहित प्रावधानों के अनुरूप विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन तैयार कर ससमय प्रतिवेदन आयोग को प्रतिवेदित कर दी जाएगी। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। राजधानी रांची के धुर्वा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रही लाइट हाउस परियोजना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ऑनलाइन समीक्षा की। समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास निर्माण की प्रक्रिया और कार्य प्रगति के साथ परियोजना क्रियान्वयन के तरीकों से अवगत हुए। समीक्षा बैठक के बाद नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने परियोजना स्थल का निरीक्षण किया और कहा कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित एक फुटबॉल ग्राउंड और 500 लोगों की क्षमता वाले सामुदायिक भवन का भी निर्माण किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है, इस प्रोजेक्ट के तहत 1008 फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए बुकिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एक फ्लैट के निर्माण की लागत 13,29,000 रुपए है। इस लागत राशि में केंद्र सरकार द्वारा 5,05,000 और राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। लाभुक को फ्लैट के लिए 6,79,000 रुपए ही देने होंगे। 30 वर्ग मीटर में बनने वाले इस फ्लैट में 1 बेडरूम, 1 किचन, 1 लिविंग रूम, 1 टॉयलेट और बाथरूम के साथ 1 बालकनी की सुविधा होगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने ओलंपिक में शामिल होने वाले राज्य के खिलाड़ियों के लिए पदक जीतने पर राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई राशि की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक प्रभात खबर ने लिखा है, सीएम की घोषणा, ओलंपिक में गोल्ड जीतने पर 2 करोड़। मुख्यमंत्री ने की पदक विजेताओं के लिए कैश अवार्ड की घोषणा। ओलंपिक में राज्य की 3 खिलाड़ी। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, तीरंदाजी में गोल्ड जीतने वाले रत्नों पर धनवर्षा, दीपिका को 50, कोमलिका और अंकिता को 20-20 लाख देगी झारखंड सरकार। कोच पूर्णिमा महतो को भी मिलेंगे 12 लाख रुपए। दैनिक हिंदुस्तान लिखता है, रांची में बन रहे लाइट हाउस का प्रधानमंत्री ने जाना हाल। धुर्वा सेक्टर 1 में केंद्र की मदद से 1008 आवासों का हो रहा निर्माण। दैनिक जागरण की सुर्खी है, वज्रपात से झारखंड के खूंटी जिले में एक ही परिवार के 5 लोगों सहित राज्य भर में 8 की हुई मौत। हिंदी दैनिक रांची एक्सप्रेस ने भी पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है, सीएम ने तीरंदाज दीपिका, कोमलिका और अंकिता से की बात। ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, पुष्कर सिंह धामानी होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। और टाइम्स ऑफ इंडिया की सुर्खी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 2 करोड़ रुपए इनाम की घोषणा की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के अंतर्गत शामिल करना सरकार का ऐतिहासिक कदम। देश में निर्मित कोवैक्सीन टीका कोविड के गंभीर मरीजों पर 93% और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 65% प्रभावी पाया गया। स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह के तहत आज संपूर्ण लॉकडाउन। संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने आम लोगों से की अपील, बेवजह घरों से न निकलें। और रांची में बन रही लाइट हाउस परियोजना की प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन समीक्षा की। लाइट हाउस के पास बनेगा राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।